योगी जी, भाई केदार जी जो स्थानीय सरपंच साहब हैं, सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि जो मंचासीन है, माताओं बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, सभी गायक कलाकारों, साथियों, इस बैजूपाड़ा के लिए एक खुशी का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है कि आज आपको सीएससी भवन, एएन कार्यालय का लोकार्पण हुआ। जहां तक साथियों मेरा सवाल है, मैं 2003 में आपके बीच में विधायक बना था और आपने आर पार दिन रात मेहनत करके और मुझे विधानसभा में भेजा। मेरा यहां से, मेरी ये जन्मभूमि है, मेरी ये कर्म भूमि है, मेरे यहां से भावनात्मक लगाव है, मेरा आत्मीय का लगाव है, मेरी शिक्षा बैजूपाड़ा में हुई है, यहाँ का बच्चा बच्चा मेरे को जानता है। 4 बार मेरे को विधायक बनने का अवसर मिला, 2 बार सरकार में रहा। मैंने जितना भी संभव हो सका डॉक्टर साहब के सहयोग से कोशिश करी कि हमारा बैजूपाड़ा ब्लॉक बने, हमारे बैजूपाड़ा की उन्नति हो, यहाँ सारे ऑफिस खुले और उस पर हमने काम किया। पिछली बार भी जो हमारी सरकार थी, आपका सहयोग था डॉक्टर साहब का, यहां सबने मिलकर आंदोलन किया था पंचायत समिति के लिए। पिछली जो हमारी सरकार थी, हमने कोशिश करी, यहाँ तहसील बनी, उप तहसील बनी, सब लोगों ने मिलकर आंदोलन किया। महीने भर तक अभियान चला, कई तरह की बातें आई। थोड़ी सी जो भाई केदार जी बता रहे थे, मुझे एक बात का दुख जरूर है, वो आंदोलन में आप सारे गांव, पूरे गांव, हमारे 20-30 जो गांव है, 8 ग्राम पंचायत है, सब मिलके थे। और मेरे पास यहाँ के पता लगा कुछ भाई छोटी सी बात को लेके राजमान नहीं आई। देखो, विकास में न कोई पार्टी होती है, न विकास में कोई जाति होती है, न कोई नेता होता है, विकास सबके काम आता है। इसलिए मेरा उनसे भी नियत नहीं, जब आपने उस टाइम इतना संघर्ष किया था, और मुझे वो दिन भी याद है जब जयपुर गए थे, कई जो नेता थे उन्होंने तो ये भी कहा था, मेरे सामने की बात है, गहलोत साहब के सामने मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुरारी कोशिश कर बढ़नी चाहिए। ये भी कहा था कि साहब बैजूपाड़ा में क्या है जो पंचायत समिति वहां पड़े, पंचायत समिति के लिए मंडार है, पंचायत समिति के लिए बड़ियाल है। हमने कहा बड़िया भी हमारा है, मंडा भी हमारा है, लेकिन बैजूपाड़ा में इसलिए जरूरत है कि बैजूपाड़ा में कुछ नहीं है, इसलिए बहुत जरूरत है। और बड़ी उसके बाद में यहाँ के विकास के दरवाजे खुले। आज यहाँ 20 ऑफिस है, सीएससी बनी, पीएससी बनी, एएन कार्यालय बना, हमारे डॉक्टर साहब मंडी का उद्घाटन करें, मंडी बनी, बहुत बड़ी मंडी बनी। और सब सारे आज मुझे खुशी इस बात की, चारों तरफ से अधिकतर ऑफिस हमारे जो ब्लॉक ऑफिस होने चाहिए, आज तो सब आज ये बैजूपाड़ा ब्लॉक है, खूब ऑफिस खुले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम राजनीति करते रहते हैं, आप करते रहना, लेकिन अपने को सबको मिलकर के, आज डॉक्टर साहब सत्ता में, उस टाइम सत्ता में हम थे, डॉक्टर साहब कहने से उस टाइम हमने हमारे बड़े जितने काम किए। हर आदमी बराबर का नहीं हो सकता, कोई कम कोई ज्यादा, किसी की बस की बात 10 किलो की होती है, किसी की 100 किलो की होती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, यदि मेरी 10 किलो की बस की बात थी तो मैंने दिल और जान ईमानदारी से इस ब्लॉक के लिए काम किया। आपको पता है अभी किसी कारण से पंचायत समिति बढ़िया नहीं बनी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमारी तो सरकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल बना दिया, उसमें आपका नाम भी आया था, डॉक्टर साहब का भी। अब कुछ लोग बैजूपाड़ा को विधानसभा बनाना चाहते हैं, इसलिए बढ़िया को पंचायत समिति नहीं बना रहे। अरे हमारे गले पड़ रहे, हमारे तो राज नहीं, हम कौन होते बनाने नौकरी वाले? हमारी तो भावना थी बैजूपाड़ा ये बढ़िया भी बने, मंडा भी बने, ले हमारे दिल की प्रथम भावना थी, वो भी हमारे वोट रहे, ये हमारे दिल में आवाज थी, हमारा बैजूपाड़ा जिसको सबसे पिछड़ा जो बनाते हैं वो पहले बने। आज खूब हमें खुशी, अच्छे ऑफिस खुले, बहुत ऑफिस खुले। और डॉक्टर साहब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस दिन हमने मंडी का उद्घाटन किया था, भाई कैलाश ने ज्ञापन दिए, उस दिन आप भी थे, मैं भी था, आप तो पूरी बात जानते हो। उस दिन हमारी बात यह हुई थी और मैंने डिमांड रखी थी, जो केदार जी ने रखी है, चुनाव से थोड़े दिन पहले की बात है। आज वो लोग, मुझे बड़ा दुख हो रहा है सबको, ये ऐतिहासिक क्षण है बैजूपाड़ा के लिए, सारे गांव का आना चाहिए था। हमारे नेता आए, हम आए, सब आए, भाई राजेंद्र जी आए। और देखो राजेंद्र जी के बारे में मैं भी डॉक्टर साहब से भी कह रहा था, और राजेंद्र जी ने अपना ग्राफ बढ़ाया। अब मैं बोल रहा था देवाल के शासन
ये सारे के सारे 9 बच्चे तो बात अलग ही होती। वैसे हमें खूब जोश है, तो मैं उस बात का दिलाना चाहूंगा, आपने बालड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, बहुत धन्यवाद, और वहां में काम कर लगे, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये ब्लॉक, मैंने उससे कहा था कि डॉक्टर साहब यदि हमारी सरकार आएगी तो कॉलेज एसडी ऑफिस में करवाऊंगा, और आपकी सरकार आएगी तो आप करवाऊंगा। तो मुझे 100% ध्यान होगा, सब साथियों को है ध्यान, तो मुझे पूरा विश्वास है। अभी तो 2-3 साल है, आने वाले टाइम में यहाँ पर कॉलेज भी बनेगी, एसडी ऑफिस भी बनेगा, ITI भी बनेगी, और GSS भी बनेगा। और जो ये रोड है भाई, राजेंद्र जी इसमें लिखा है, राजेंद्र पहले बोला था, मैंने अपने वहां से लेकर के यहाँ तक NH21 से ठेकेरिया तक इसकी बात है। राव साहब गडकरी जी से मिलते रहते हैं, हम भी मिलते रहते हैं। देखो हम तो कोशिश कर सकते हैं, सत्ता के मालिक तो यही है भाई, सत्ता के मालिक तो मैं विश्वास करता हूं, बिना सत्ता भी ईश्वर की मेहरबानी, मुराद लाल में खाई खाई से काम निकाल रहा था। आज मैं राजगढ़ था, में थोड़ा डिले हो गया, तो मेरे से केदार जी की 3.5 आना, और 3.5 आना पता नहीं थोड़ा बहुत चक्कर पड़ता है क्या। मैं 3.5 के चक्कर में लेट हो गया, जब तक CSC का फीता कटवा दिया केदार। भाई ध्यान रखा कर, कोई बात नहीं, मैंने कि चलो, इसलिए फिर मैं थोड़ा डिले हो गया था। आप सबसे देखो, आपने ऐतिहासिक जीत, मुझे खुशी इस बात की है, मेरे को इतने बड़ा समूह में धन्यवाद देने का अवसर भी नहीं मिला। आपने मुझे ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पार्टियों में हमारी विचारधारा लगे, डॉक्टर साहब विचारधारा बीजेपी की है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, हम अपनी अपनी विचारधारा की बात करनी भी चाहिए, लेकिन आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा पड़ी रही है। तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ाऊं, यहाँ का बच्चा के दिल में ये बात रहती है, अगर हमारा मुरारी चुनाव जीतना चाहिए, और सब मेरे चुनाव में जाते हैं। अब तो मैं भी 66 का हो गया, 66 का हो गया ना, शायद एक ही चुनाव लड़ूंगा, बाद में कह देंगे चलो ठीक है, और आगे जाने भाई राजेंद्र जवान है, डॉक्टर साहब मेरे से सीनियर है। ये मैं कह रहा हूं, हमारे सद्भावना भाईचारा, आज मैंने देखा, जब मुझे कहने में कोई विरोध नहीं है, हमारे इतने फ्रैक्शंस हैं, इस बात में वो सही रखो, विकास तो हम करवाएंगे मिलकर। जिस तरह का क्षेत्र का वातावरण ठीक नहीं चल रहा, अभी गैंगवार वायरल लगेगा, मर्डर होगा, कितनी गंदी बात है हमारे लिए। पटेलो तुम सुन लो, तुम इन बातों की तो मीटिंग करते रहते हो, इन बातों की मीटिंग करो। हमारा गांव का कौन छोटे बदमाशी करता है, हम उसको नहीं बख्शेंगे। सोशल मीडिया का मिसयूज होता है, कोई डॉक्टर साहब गाड़ी काट रहा है, कोई मुरारी को गाड़ी काट रहा है, कोई किसको काट रहा है, सवाई बाथरूम बैठा हुआ, यहाँ हमारी जमानत जब्त करवा रहा है, उसको क्या लेना देना है। अरे समाज को सही ट्रैक पर लाओ। युवा साथी आप भी सुन लो, आप भी सुन लो, ये आपका भविष्य अभी बहुत लंबा है, आपको राजनीति करनी है, नौकरी करनी है, क्षेत्र को आगे भी ले जाना है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो, हमेशा इस सोशल मीडिया पर अच्छी बातें लिखो, हमारे क्षेत्र में गलत काम को मत होने दो, काम तो हम करते रहेंगे। जैसे आप याद से आ रहा है, ईसर का प्रोजेक्ट है, अभी डॉक्टर साहब मेरे से पूछ रहे थे, उसमें बहुत बड़ा अनुकूल है, ईसर में तो 11.5 गांव में पीने का पानी तो, और नहर का पानी भी आ गई, और ये मेरी भी मांग है साहब, तो कहना का घाटा में भी वाटर लेवल ऊपर हो जाता तो हमको और फायदा होगा, और फायदा होगा। इसलिए ये सारी बातें, एक बात के बारे में, एक बच्चे के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में आप सब जानते हो। मेरा सबसे ये निवेदन है, आप सब, कई भाई ने मेरे से कहा, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बोलता हूँ, साहब तुमको तो विश्व स्थिति बना दिया राजेंद्र जी, नहीं जाना चाहिए, प्रोटोकॉल तो अध्यक्ष तक कहता है, मैंने कहा तो चपड़ासी बना दो, जब पेज पड़ जाऊंगा, चलो ध्यान रखना चाहिए, सब ध्यान रखें इस बात को। ये सारी बात है, ये सारी बात है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।